सो वेलकम बैक। आज की जो अपडेट है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अपडेट है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई है वो सिप ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पे जो एलिजिबल ब्रांचेज है वो मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है, साथ में आपको कैड का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो, आपको कैड का नॉलेज जो है वो होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर डिप्लोमा ही है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा है वो 14 अगस्त का बताया इन्होंने स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट इन्होंने 31 अगस्त का बताया। टोटल वैकेंसी जो है वो 64 इन्होंने बताया, जिसमें मैकेनिकल का 46 है, इलेक्ट्रिकल का 18 है। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज बता रखा है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने बोला है कि आपका जो ट्रेनिंग होने वाला है वो 2 साल का होने वाला है, और इस 2 साल का स्टाइपेंड जो है यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करके बताया। फर्स्ट ईयर जो है वो 14,000 मिलने वाले, सेकंड ईयर जो है वो 20,000 मिलने वाले। एक्स्ट्रा आवर के लिए यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस भी बता के रखा है जो आपको मिलने वाले हैं। और आफ्टर 2 ईयर ट्रेनिंग यू विल बी परमानेंट। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया इन्होंने बोल के रखा है वो 25 ईयर मैक्सिमम बता के रखा है। और जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी वालों को 3 साल का और एससी एसटी वालों को 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बोला है वो फेज 1 फेज 2 होने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने जो इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन है यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि डिप्लोमा के जो मार्क्स होंगे वो 20 मार्क्स का होगा। फेज 1 जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला जो कि 50 मार्क का होगा, और फेज 2 जो कि कैड के नॉलेज से रिलेटेड होगा वो 30 मार्क का होगा। यानी टोटल 100 मार्क का आपका ये जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो होने वाला है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया वो कि केरला और कोची जो होगा, कोची में ही होगा। ये सीएसएल जो है वो डिसाइड करेगा। उसके बाद यानी कुछ और भी लिखा है, द एप्लीकेशन हैव द ऑप्शनल टू चूज टेस्ट इन केरला फॉर द ऑनलाइन टेस्ट वाइल कंप्लीटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल बी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल। यानी कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो केरला और कोची में ही होगा, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखें। पेज 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने इसकी टाइमिंग भी बता दी, 60 मिनट आपको टाइम मिलेंगे, और टोटल जो होगा वो 50 मार्क का आपका सवाल होने वाला है। 5 मार्क का जो होगा वो जीके होने वाला है, 5 का इंग्लिश होने वाला है, 5 का रीजनिंग होने वाला है, 5 का एप्टी, और जो आपका डोमेन है उससे 30 जो है वो उसका होने वाला है। तो टोटल 50 जो है वो आपका होने वाला है। तो आप इसको देख सकते हो एक बार। ये सीबीटी बेस्ड होगा, यानी 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम जो आपको मिलेगा। जो सीबीटी जो आपका फेज 2 है उसके लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो रेशियो है वो इन्होंने बता के रखा है, जो कि 1:6 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या बताया इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन के बारे में बताया है कि जो भी आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन वाइन। तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बता के रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेशन जो एससी और ओबीसी वाले हैं उनके लिए आप इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बोला है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के लेवल का ही होना चाहिए, उससे के बिलो का नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है। क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया कि आपका जो डिग्री है डिप्लोमा है वो AICTC अप्रूव होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने ये बता के रखा है जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि बीटेक वाले जो है वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 600 रुपये नॉन रिफंडेबल आपका लगने वाला है। SC ST वालों को कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए फ्री है। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आप इन्होंने बताया, आप इसको एक बार देख सकते हो। तो सो गाइज दीज आर द अपडेट्स फॉर CSL